हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। आई होप आप सभी लोग एकदम बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। और आज देखो हमारे सेशन में हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2023 के। वैसे तो हम बात करते रहते हैं छोटे मोटे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, मतलब कि कुछ कुछ एक दो क्वेश्चंस के फॉर्म में देखते रहते हैं, बट इस वाली वीडियो में हम डेडिकेटेडली बात करेंगे अवार्ड्स की, जो कि 2023 के अंदर बहुत ज्यादा न्यूज में थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो सबसे पहला जो अवार्ड है वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? तो आपको याद रखना है रवि कानन को। ठीक है, किस चीज के लिए मिला है? हॉलिस्टिक हेल्थ केयर डेवलपमेंट। ठीक है, जो हॉलिस्टिक हेल्थ केयर डेवलपमेंट में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसकी वजह से इनको क्या मिला है? 65th मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स। देखो यहां पे एक अवार्ड दिया गया है, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स, जिसको किसको मिला है? तेलंगाना की फर्स्ट वुमेन चीफ इनोवेशन ऑफिसर शांता थाउटम। ठीक है, ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये है शांता थाउटम और इनको मिला है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स। नेक्स्ट, याद रखना है आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट विद हाईएस्ट प्लेनेटम रेटिंग। यहाँ पे देखो जो रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, जो हमारे इंडियन रेलवे होते हैं उसकी भी रैंकिंग जारी होती है। तो यहाँ पे प्लैटिनम रैंकिंग के साथ हाईएस्ट जो रैंकिंग मिली है, ठीक है, वो मिली है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, जो कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में भी, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश, जिसको क्या मिली है? हाईएस्ट प्लैटिनम रेटिंग मिली है। तो आपको याद रखना है, ग्रीन रेलवे स्टेशन की कैटेगरी में आता है ये। नेक्स्ट आते हैं 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ये है हमारी वहीदा रहमान, आपने इनको मूवीज वगैरह में देखा होगा। और ये जो मिला है इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये है 53 रेसिपिएंट। ठीक है, 53rd रेसिपिएंट है ये। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, तो ये है 53rd दादा साहब फाल्के अवार्डी। नेक्स्ट, बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023 का जो खिताब मिला है वो दो एक तरीके से सिटी या फिर विलेज कह सकते हो। सबसे पहला है कृतेश्वरी विलेज। ठीक है, कृतेश्वरी विलेज जो कि कहां पर है? मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में। दूसरा है विश्वनाथ घाट, जो कि है कहां पे? असम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली पिक्चर ये है कृतेश्वरी विलेज की, और यहाँ पे ये है विश्वनाथ घाट की, जो कि कहां पर है? असम के अंदर। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इन दी ए कैटेगरी 2022 एंड 2023। यहां पे देखो राजभाषा कीर्ति अवार्ड जिसको मिला है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसको मिला है अचीवमेंट्स इन इंप्लीमेंटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करने की बदौलत इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, याद रखना कौन सी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को राजभाषा कीर्ति अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है 2023 का शस्त्र रामानुजन प्राइज। रामानुजन प्राइज हमेशा किसमें दिया जाता है? मैथमेटिक्स के अंदर। इस बार जो मिला है वो मिला है मैथमेटिशियन रुइजियांग ज़ैंग। ये है रुइजियांग ज़ैंग और इनको मिला है रामानुजन प्राइज फॉर 2023। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान। देखो यहाँ पे 2023 की मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की निकल कर आई है, तो इनका नाम है एरिका रॉबिन, अ मॉडल फ्रॉम कराची पाकिस्तान। शी बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू विन द ब्यूटी पेजेंट टाइटल। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये कि पाकिस्तान से कोई पहली बार ऐसी वुमेन निकल के आई है जो इस तरीके का ब्यूटी पेजेंट उन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अकेडमिया। यहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है किस कैटेगरी में? अकेडमिया की मतलब अकेडमिक्स की कैटेगरी में। और अकेडमिक्स की कैटेगरी में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी गई है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि आपकी न्यू दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पे इनके जामिया मिलिया इस्लामिया की जो प्रोफेसर है नजमा अख्तर, उनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर द ग्रेट एफर्ट्स कनेक्टिंग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ के जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसी की वजह से इनको क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ अकेडमिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो पीएम मोदी जो है उनको भी काफी सारे अवार्ड मिलते रहते हैं आए दिन। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हमने क्या किया, एक ही पेज पे हमने क्या किया कि सारे अवार्ड देख लिए। तो सबसे पहला अवार्ड जो आपको पीएम मोदी से रिलेटेड याद रखना है वो है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ये मिला है पीएम मोदी को। ठीक है, क्या याद रखना है? ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किस कंट्री का अवार्ड है? ये है ग्रीस का। ठीक है, ग्रीस की कैपिटल एथेंस और करेंसी क्या है? यूरो। यहां पे देखो एक और अवार्ड मिला है पीएम मोदी को और वो है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पे ये किसको मिला है? ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, इनकी लीडरशिप स्किल्स की वजह से। ठीक है, जिस तरीके से इनकी लीडरशिप की वजह से हमारा इंडिया जो प्रोग्रेस कर रहा है उसी की वजह से इनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया है। अब एक आता है नेक्स्ट अवार्ड, वो है ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ नाइल, ठीक है। अब नाइल रिवर से तो आप समझ जाओगे इजिप्ट, ठीक है, नाइल रिवर का आपने नाम सुना होगा। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल ये जो अवार्ड है इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर है। ये किसके द्वारा मतलब दिया गया है? ये है प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। वहां के जो प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी, उनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया है। किसको? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। इतनी चीजें याद रह जाएंगी। यहां से आगे चलें फिर। चलो, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड। तो देखो आपको पता है इंदौर हमेशा क्लीनलीनेस के मामले में हमेशा क्या मारते हैं? एक तरीके से बाजी मार लेता है। और यहाँ पे इस बार जो स्मार्ट सिटी अवार्ड है वो भी किसको मिलने जा रहा है? हमारी इंदौर सिटी को, ठीक है। और ये स्मार्ट सिटी मिशन जो है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी भी है। नेक्स्ट, जर्मन पीस प्राइज 2023। जर्मन पीस प्राइज जो है 2023 में दिया गया है वो है ऑथर सलमान रुशीदी, ठीक है। इंडियन ऑथर है सलमान रुशीदी और इनके लिटरेचर वर्क की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। यहां पे देखो एक अवार्ड दिया गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ये दिया गया है सीएम किनको? आदित्य योगीनाथ को, ठीक है। ये यूपी के जो सीएम है, इन्होंने क्या क्या किया है ऐसा? इन्होंने एक तरीके से यूपी को फियर फ्री स्टेट बना दिया है, ठीक है। फियर फ्री यानी कि डर मुक्त। अब वहां पे यूपी में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की चीजों से, क्राइम से और बाकी दूसरी चीजों से। तो उसी कैटेगरी में इनको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, ठीक है। लियोनेल मेसी को जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है। आपको याद रखना ये क्या है? फुटबॉलर है। चलो आगे देखें। 2023 का पुलिट्जर प्राइज किसको दिया है? सबसे पहले पुलिट्जर प्राइज किस में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जर्नलिज्म की कैटेगरी में। तो इस बार किसी पर्सनालिटी को ना देके एक एजेंसी को दिया गया है जो कि एक न्यूज एजेंसी है जिसका क्या नाम है? एसोसिएटेड प्रेस। देखो यहाँ पे इसका लोगो भी है, एसोसिएटेड प्रेस, जो कि एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट न्यूज एजेंसी है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव, ठीक है। जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव जो कि बुल्गारियन राइटर हैं। तो आपको याद रखना है इनको जो अवार्ड मिला है इनकी नोवेल टाइम शेल्टर की वजह से मिला है। यह है इनकी पिक्चर, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलें। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023। यहां पे देखो हमारी जो नंदिनी गुप्ता है, इन्होंने 2023 के लिए फेमिना मिस इंडिया 2023 मिस वर्ल्ड का टाइटल इन्होंने जीत लिया है। ब्यूटी पेजेंट होता है मतलब टाइटल, तो इन्होंने जीत लिया है, ठीक है, नंदिनी गुप्ता ने। आगे देखें। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यहां पे देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फिर से, लेकिन ये किस कैटेगरी में दिया गया है? मेडिसिन की कैटेगरी में। इन्होंने मेडिसिन की कैटेगरी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किया एंड दैट इज व्हाई ही इज गेटिंग दिस अवार्ड। क्या नाम है इनका? डॉक्टर रघुराम पिलारिस्ती, ठीक है, डॉक्टर रघुराम पिलारिस्ती थी। तो आपको याद रखना है इनका नाम क्या, किस कैटेगरी में? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब आ जाते हैं 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की कंप्लीट लिस्ट में। फटाफट से बात कर लेते हैं, आपको याद रह जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है बेस्ट फिल्म, ठीक है। तो ये है गंगूबाई काठियावाड़। अब बेस्ट फिल्म से याद रख लेना कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन है। तो बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, ठीक है। और दूसरी है किस मूवी की वजह से? गंगूबाई काठियावाड़ की वजह से इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। और दूसरी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है कीर्ति सेनन को, ठीक है। किस वजह से? मिमी, इनकी एक मूवी आई थी उसकी वजह से, ठीक है। अब आते हैं बेस्ट एक्टर की अवार्ड की लिस्ट पे। तो बेस्ट एक्टर जो है वो है राजकुमार राव फॉर बधाई दो, ठीक है। बेस्ट एक्टर फीमेल की कैटेगरी में आलिया भट्ट, गंगूबाई हमने बात करी ली। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक की अवार्ड जो है इसको अभी रहने दो, ठीक है। आपको इसके अलावा याद रखना है, ठीक है। तो आपको यहां से मेन जो है याद रह गए। अब यहाँ पे एक जो बेस्ट फीचर फिल्म है ना, वो भी आपको याद रखनी है। अच्छा चलो एक काम करना है, बेस्ट फीचर फिल्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है और उसको डायरेक्ट किसने किया है, ठीक है। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी। चलो तो आगे देखें फिर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चंस, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन जहां पे हमने बात करी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, और अगर हाँ तो इसी तरीके की वीडियोस आप फ्यूचर में कोई भी मिस ना करो, इसके लिए चैनल से प्लीज जुड़ जाना सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और यहाँ पे जो है GK24 एप्लीकेशन, इसको आपने डाउनलोड किया या नहीं प्लीज मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके लिए सबसे बड़ी एक तरीके से बेनिफिशियल ऐप होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है करंट अफेयर,
प्लस बहुत सारे एमसीक्यू जो कि आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं, और इसके अलावा मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करो, और मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसी किसी टॉपिक के बारे में जो कि आपकी प्रिपरेशन को बनाए और ज्यादा स्ट्रांग।